साथियों नमस्कार। मैं पुनः एक बार आपको अपने डिवाइन एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं सतीश पांडे आज आपको चैप्टर 5 में केंद्र और त्रिकोण भाव को समझाऊंगा। केंद्र और त्रिकोण भाव कौन कौन होते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि केंद्र और त्रिकोण भाव कौन कौन होते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसे हमने एक तालिका बनाई, जिसमें हमने 12 घर बनाए, 12 खाने यानी 12 घर। ये हमारे 12 घर हो गए, जिसमें हमने संख्या लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारे एक तालिका में 12 घर होते हैं और 12 घर 12 राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि केंद्र और त्रिकोण हमने ये बताया है। आप जानिए कि पहला जो घर होता है, पहला जो चतुर्भुज होता है वो पहला घर। वहां से चौथा देखिए 1 2 3 4, चौथा दूसरा घर, दूसरा केंद्र। पहला केंद्र है, पहले से चौथा दूसरा केंद्र, यहां से चौथा 1 2 3 4, तीसरा केंद्र और चौथा 1 2 और 1 2 3 4, 10वां स्थान। ये भी क्या होता है? केंद्र। यानी जो है केंद्र स्थान जो होते हैं, पहला घर, चौथा घर, 7वां और 10वां, ये हमारे जो होते हैं केंद्र होते हैं। ये हमारे केंद्र स्थान होते हैं। पहला घर, पहला, चौथा, 7वां, 10। इसको देखिए आप, पहले से चौथा 1 2 3 4, चौथे से चौथा 7वां, जो है 7वें से चौथा 10वां। ये हमारे 4 जो है किसी भी तालिका में, किसी भी कुंडली में, ये हमारे 4 केंद्र भाव होते हैं। पहला, चौथा, 7वां और 10वां। और पांचवा 1 2 3 4 5, पांचवा और 9वां, ये हमारे होते हैं त्रिकोण, जिसको हम लोग त्रिकोण कहते हैं। त्रिकोण हमारा है जो स्थान होता है 5वां और 9वां, ये हमारे 2 त्रिकोण होते हैं। और ये बात बहुत ही जरूरी है कि जब हम किसी कुंडली का आकलन करें, किसी कुंडली के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो उसमें हम इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि केंद्र में जब कोई ग्रह रहता है तो वह बहुत ही अच्छा फल देता है और केंद्र से अच्छा फल वह जो त्रिकोण में देता है। इसके अलावा कोई ग्रह जब अन्य स्थानों पर रहता है, विशेष रूप से जो लग्नेश है वो केंद्र में रहे या त्रिकोण में रहे, तो बहुत अच्छा फल देता है। अन्य अवस्थाओं में, अन्य घरों में उतना अच्छा फल नहीं देता है, लेकिन उतना अच्छा फल नहीं देता। इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो पहले हम जाने कि केंद्र का स्थान होता है पहला, चौथा, 7वां और 10वां, और त्रिकोण का स्थान होता है 5वां और 9वां। इसके बारे में एक बात बताई जाती है कि किसी भी लग्न में जो केंद्र होता है वो विष्णु जी की 4 भुजाएं, तो विष्णु जी की 4 भुजाएं हैं, इनको केंद्र का स्थान मिला हुआ है। केंद्र का स्थान मिला हुआ है, एक पूर्व, एक उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। ये 4 दिशाएं, इसको याद है, समझिए कि 4 केंद्र, विष्णु जी की 4 भुजाएं, या ये कहिए कि ये 4 जो केंद्र होते हैं 4 दिशाओं का कहीं का प्रतिनिधित्व, ऐसा भी आप समझते हैं, कहीं समझ सकते हैं। ये 4 जो केंद्र है, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो 5वां और 9वां स्थान होता है, इसको लक्ष्मी का स्थान कहा गया है कि 4 विष्णु जी की भुजाएं वो केंद्र हो गए, 2 त्रिकोण, इसको लक्ष्मी जी का स्थान कहा गया है। यानी यहाँ पर अगर लग्न का स्वामी 5वें या 9वें घर में बैठे तो वो बहुत ही अच्छा शुभ फल देने वाला हो जाता है। तो आज के इस अध्याय में हमने केवल ये देखा केंद्र और त्रिकोण भाव कौन होते हैं, उसको हमने समझा, उसकी हमने यहाँ पर सामान्य ढंग से चर्चा की। जब हम अगले अध्याय में पुनः मिलेंगे तो हम इसके
अन्य विषय, इसी से संबंधित हम अन्य विषय पे जो है चर्चा करेंगे। और मुझे विश्वास है कि हमको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आ रही होगी, आपका इससे ज्ञानवर्धन हो रहा होगा। अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो, मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचाएं, ताकि वो ज्योतिष को बहुत ही सरल ढंग से समझ सके। हमारा बस यही उद्देश्य है कि लोग ज्योतिष को अच्छे से समझें और अपने कुंडली का स्वतः अध्ययन करें। और कोई अगर कुछ उनको भ्रमित करने का प्रयास करता है, जब उनके पास जानकारी रहेगी तो भ्रमित नहीं होंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल पुनः हम एक नए अध्याय के साथ, एक नई चर्चा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।